हाँ, हार में क्या जीत में, क्या जी मोहित जी? किंचित नहीं भय भी। ए, हो गया। और हम लोगों को तो बोला गया था कि टी शर्ट भी मिलता है। तीन चार पाँच छह हम लोग अपने बैच का बात करते हैं सब ट्यूशन होता है हम लोग सभी अब आप बोलिएगा दस में आता है ऐसे करके आता तो कैसा लगा आपको कल बात कहाँ तक पहुंची थी? थोड़ी कम है। हो गया आप लोग की बातचीत? चलिए मैं शुरू करता हूं। हम लोग कल बात कर रहे थे मोलैरिटी के बारे में। आप सब लोग मोलैरिटी को समझ चुके थे कल जो मैंने बताया था। तुम दोनों नहीं आई थी ना? किसी से कॉपी लेके इतना देर में जो आई के बैठी हो तो पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी? 2 मिनट में मैं बता देता हूं मोलैरिटी क्या होती है, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। बाकी सब लोग तो आए ही थे। आइए आइए, आप ही का इंतजार था। एक लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल सॉल्यूट का प्रेजेंट है? दैट इज योर मोलैरिटी। कोई दिक्कत? मोलैरिटी किसको कहेंगे? कि जब 1 लीटर सॉल्यूशन में हाउ मच मोल ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट, दैट इज योर मोलैरिटी। कोई दिक्कत? इसके लिए एक सिंपल सा मैंने नोटेशन बोला था, एम, कैपिटल एम से डिनोट करेंगे। और इसका एक यूनिट बताया था, क्या था यूनिट? मोल लीटर इनवर्स। और एक छोटा सा फॉर्मूला भी इसके लिए लिख ही सकते हैं, तो यहां से आपको समझ में आ ही गया होगा मैं क्या लिखूंगा। क्या लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ किसमें? क्योंकि मोलैरिटी डिफाइन किसके लिए है? लीटर के लिए। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? इसको समझ गई? अब इस पे काम किया जाए। कल कुछ क्वेश्चंस भी बनाए थे ना, उसी क्वेश्चन को आज फिर आगे भी बढ़ाना है। ठीक है, चलिए। लिख लो। हम बोले थे नहीं लिखने के लिए। बाकी लोग क्वेश्चन देखेंगे।
ये साइज में छोटा तो नहीं है? सबको दिख रहा है ना? कैमरा में थोड़ा छोटा दिखता है। अब बड़ा बड़ा दिखना पड़ेगा। क्वेश्चन समझ रहे हैं ना? Find the molarity of solution if mole fraction of HCl in aqueous solution of HCl is 0.4 and the mass of H2O is 150 gram given that density of HCl is this. हो जाएगा ना? ओके। बन गया? तुम्हारा सिर्फ मुंह चल रहा है कि कलम भी चल रहा है? कलम चल रहा है? कल तो वहाँ व्यवस्था था तुम्हारे स्कूल में, सुने। हाँ,
इसीलिए कल नहीं आए थे। कुछ मिला स्कूल से? क्या मिला खाने को? मेडल तो ऐसे बोल रहे कि ओलंपिक जीत के आ गई है। मेरे लिए वो अलग से काफी था। तुम्हारे लिए संजना तो ओलंपिक नहीं था ना? देखो संजना का गोल ऊंचा है, मेडल मतलब सीधा वो वाला। बहुत बढ़िया, बनाओ बनाओ। हाँ बोल बोल के बनाओ, सबको बताओ। क्यों गीतांजलि बन रहा है कि नहीं? ऋषु, ऋषु, फिर तुम गलत रंग का शर्ट पहन के आ गए हो। चिढ़ाने के लिए लड़का वही लगातार 2 दिन से। बताओ। रंग निकला नहीं है, यही रंग ही था। बेगूसराय वाला रंग थोड़े है ये, निकल जाएगा सबको। क्यों गीतांजलि? ये वाला, इस क्वेश्चन में बस आपको ये समझना कि मोल फ्रैक्शन से क्या इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगा, बस काम तो वही हो गया। आधा आधा काम वही हो गया। मास मैंने H2O का दे ही दिया है, तो उसका मास निकल ही जाएगा, मोल निकल ही जाएगा। मोल निकल जाएगा तो फिर काम तो सब हो ही गया। चलिए मैं बनाता हूं, देखिए सब लोग क्या दिया हुआ आपको। मोल फ्रैक्शन ऑफ, हेलो इधर, मोल फ्रैक्शन ऑफ HCl ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ, मोल ऑफ HCl बाय मोल ऑफ H2O प्लस मोल ऑफ, बोलो मोल ऑफ HCl कैसे लिखेंगे? मास ऑफ HCl बाय मोलर मास ऑफ डिवाइडेड बाय मास ऑफ वाटर बाय मोलर मास ऑफ प्लस मास ऑफ HCl बाय मोलर मास ऑफ। ऐसे लिखेंगे तो कोई दिक्कत? अब आपको मास ऑफ HCl ही तो चाहिए, नहीं चाहिए? मोल फ्रैक्शन दिया हुआ है ना 0.4। मैं उसको क्या करता हूं, इसको रिवर्स कर देता हूं कैलकुलेशन इजी के लिए, जैसा कि मैंने कल किया था, याद है? रिवर्स कर दूंगा तो आसानी से कैंसिल हो जाएगा, तो वो भी रिवर्स हो जाएगा। तो ऐसा लिख दूं, देखो तो 1/0.4 इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा, बोलिए ऊपर जाएगा तो ये वाला दोनों टर्म क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ये कट गए तो आपको वेट ऑफ H2O दिया ही हुआ है ना, बोलिए ये ऊपर जाएगा, ये नीचे, तो ये आपको वेट ऑफ H2O कितना दिया हुआ है, 150 ग्राम। अब मोलर मास ऑफ HCl ऊपर गया ना, यहां से नहीं गया, तो मोलर मास ऑफ HCl जब ऊपर गया कितना होता है HCl का मोलर मास? इसमें तो किसी को अब डाउट ही नहीं,
डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ H2O कितना 18, वेट ऑफ HCl ये तो जानना ही है हमको। वेट ऑफ HCl यहां से क्या निकल जाएगा 150 इंटू 36.5 डिवाइडेड बाय 18 इंटू 0.4। कोई दिक्कत? इसको सॉल्व करने के बाद कितना है आप लोगों को? हाँ, किसी ने सॉल्व किया है कि नहीं? क्यों नहीं किए हो? इतना देर तो बैठे हुए थे। जल्दी सॉल्व करो इसको, आंसर बताओ जल्दी। कितना हुआ? एक 121.18। बहुत बढ़िया। देखो रिशु का दिमाग कितना तेज है। कोई दिक्कत? मास आ गया ना? हेलो, आ गया ना मास? मास आ गया तो मोल भी फाइंड कर ही लोगे मोलैरिटी में, और मास आ गया है तो तुम वॉल्यूम भी निकाल ही लोगे मोलैरिटी के लिए। कोई दिक्कत? बोलिए। अब अगला पड़ाव आपका क्या है? इस इंफॉर्मेशन से मोलैरिटी निकालना ना, कि कैसे आप लोग मोलैरिटी फाइंड कर सके, यही है ना अगला पड़ाव। तो मोलैरिटी कैसे फाइंड होगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। अब अभी तक आपको डायरेक्ट ये इंफॉर्मेशन तो नहीं मिला है कि नंबर ऑफ मोल क्या है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। वॉल्यूम भी क्या है नहीं पता है, लेकिन आप निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl क्या होगा? गिवन मास बाय मोलर मास। तो ये निकल गया नंबर ऑफ मोल। अब हम लोग वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। वॉल्यूम दिया हुआ है क्या? डायरेक्ट मास दिया हुआ है, लेकिन मास के साथ साथ आपको क्या दी हुई है? डेंसिटी भी दी हुई है। कोई दिक्कत? बोलिए, कोई दिक्कत है क्या? तो सबसे पहले क्या कीजिए कि HCl की जो डेंसिटी दी हुई है तो HCl का वॉल्यूम निकाल लीजिए। नहीं निकाल लेंगे? और वाटर का तो आपको पता ही है, मास दिया हुआ है तो डेंसिटी कितना होता है, इसका भी वॉल्यूम निकाल लीजिए। दोनों का वॉल्यूम क्या कीजिए? ऐड कर दीजिए। नहीं? बोलिए। तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, सॉरी सॉल्वेंट। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट कैसे निकालेंगे? इसके मास दी हुई ना 150 ग्राम। क्या कर देंगे डेंसिटी से? कितना है डेंसिटी इसकी? कोई दिक्कत? हाँ HCl का, तो HCl को ही तो किए। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी। अब ठीक है ना? कितना आ गया ये?
तो ये आपको आ गया 75.73 किसमें, ml में। आ गया वॉल्यूम। जब वॉल्यूम आ गया, मोल पता ही है, तो आप क्या कर लेंगे, आप मोलैरिटी नहीं फाइंड कर लेंगे, तो मोलैरिटी इक्वल टू क्या आ जाएगी, नंबर ऑफ मोल ऑफ HCl विच इज 1 to 1.18, बोलिए, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम किसमें, लीटर में, 10⁻³ से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई ना, -3 का। आ गया ना। आप इसको सॉल्व करेंगे, यहां से जो निकल के आएगा वो क्या होगा जी, वाह देखो ऋषु पर तुरंत समझ गया। इस क्वेश्चन में किसी को दिक्कत हो, कहीं कोई समस्या हो तो पूछेंगे अभी, किसी को दिक्कत, बनाइए जल्दी। इतना ही आया ना। गीतांजलि, नहीं, कुछ और आ रहा है। मिटा दूं क्या इसको, किसी को डाउट हो तो पूछेंगे।
आपसे पहले बन गया था? क्यों नहीं बना था? क्यों नहीं बना था? ऊपर वाला मिटा दो। अच्छा क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ प्योर वाटर। आपके पास जस्ट एक प्योर वाटर है। जस्ट मतलब जस्ट, उसमें कुछ भी मिला हुआ, वो खुद ही सॉल्यूट है, खुद ही सॉल्वेंट है, खुद ही सॉल्यूशन है। वाह क्या बात है, लग रहा है ना कविता जैसी। हाँ दिनकर जी क्वेश्चन करेंगे। घर पे पढ़ते होते हो कि नहीं? घर पे पढ़ाई होती है? मैंने जो कल कहा था सभी लोगों ने शुरू किया? कितने बना लिया क्वेश्चन? एक एक करके ही पूछूंगा। कितना? 30, 35, 3 पेज। पेज गिनती है ये। गीतांजलि नहीं बनाया ना? सत्य बोलना है, मतलब पहला और दूसरा पेज में ही अटके हुए हैं, ज्यादा नहीं बना। तुम दोनों ने तो नहीं देखा होगा क्या? ओ ये सवाल ही मतलब अभी पूछ रही है। तुम दोनों नहीं बनाई हो ना? 5, वो 5 बनाई है, दिखाना आज जाते समय। हाँ वाह, देखो रिशु बढ़िया में काम कर रहा है। दिन भर क्या करेगा बैठ के, उसके बाद फोन भी नहीं है, क्वेश्चन ही बना लेता है। बहुत बढ़िया। इंस्टाग्राम पे तो वैसे भी नहीं हो कि हो, रिस्की बॉय करके है वो इंस्टाग्राम पे, देखना आज जाके। हाँ बोलो, खुल के बोलो रे। क्वेश्चन समझ में नहीं आया ना? अभी आ जाएगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि प्योर वाटर की मोलैरिटी, तो आपको कंफ्यूजन हुआ होगा कि प्योर वाटर की मोलैरिटी कैसे, मतलब तो कोई सॉल्यूट ही नहीं है, कोई सॉल्वेंट ही नहीं है, तो मोलैरिटी कैसे फाइंड कर लेंगे, कैसे? लेकिन मैंने अभी अभी बता ही दिया कि वो खुद सॉल्यूट है, खुद सॉल्वेंट है, और खुद ही मिलके सॉल्यूशन हो जा रहा है ना? बढ़िया बात। अब देखो एक छोटा सा मैं हिंट दूंगा, उसके बाद आप लोग शायद इसको समेट दें। अब ये क्वेश्चन बना देंगे आप लोग? अब ये क्वेश्चन बना देंगे? समय दो 2 मिनट, 2 ही मिनट का है, 2 मिनट ज्यादा है नहीं। चलिए 2 मिनट का समय दिया मैंने, दिखाइए अपनी क्षमता। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ नहीं है, ऐसे ही मैं बोल रहा।
बनाओ। वन हेल हो, ऐसे ना बोलते तुम लोग, तो कैसे बोलते हो? अच्छा, इससे अच्छा तो बेगूसराय में भाषा भी नहीं हो सकती। खाइलो हो, जेलो हो। क्या गीतांजलि जी, वाह, काम तो सही कर रही हो तुम, काम तो बहुत बढ़िया की हो गया ना? तो बैठी तो बताया क्यों नहीं बना लिए? हाँ, हो गया, देखो हम पूछे तब। हम्म, ये सुरक्षित है ना? चलिए, देखिए इसको ध्यान से देखेंगे। डेंसिटी मैंने बता दिया, यहीं से काम हो जाना था। 1 ग्राम पर ml का क्या मतलब हुआ? 1 ग्राम पर ml का क्या मतलब हुआ, बोलिए? कि अगर मैं 1 ml वॉल्यूम लू, ठीक है, तो उसका मास कितना हो जाएगा वाटर का? तो मास भी पता चल गया, वॉल्यूम भी पता। मैंने आपको क्या बताया था? मोलैरिटी, मोलैलिटी का कोई भी कंसंट्रेशन का टर्म हो, वो कैसा है? सेचुरेटेड है। सेचुरेटेड मतलब यूनिफॉर्म। इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी, अभी भी बता दे रहा हूं। वो सब क्या है? यूनिफॉर्म। तो चाहे आप 1 ग्राम लेके बनाइए कि चाहे आप 50 ग्राम लेके बनाइए, क्या उसके कंसंट्रेशन में चेंज आ जाएगा क्या? नहीं आएगा, बिल्कुल नहीं आ सकता। समझ रही हो बातों को? तो अगर आपने 1 ग्राम उसका मास रखा है, तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो वॉल्यूम आ रहा है, अगर इससे कैलकुलेशन करें, 50 ग्राम रखे, 50 ml वॉल्यूम आए, उससे कोई अंतर आ जाएगा क्या? कोई अंतर नहीं आता। क्यों? यूनिफॉर्मिटी है ना। मैं हमेशा किस सॉल्यूशन की बात करूंगा? सेचुरेटेड सॉल्यूशन की, जहां यूनिफॉर्मिटी है। तो कोई दिक्कत नहीं है, काम तो हो गया मेरा। ठीक है, मास भी पता चल गया और वॉल्यूम भी पता चल गया। अब सीधा क्या करेंगे हम लोग? मोलैरिटी कैसे निकालते हैं? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2O, वॉल्यूम ऑफ H2O। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? मोल निकालने में तो आप लोग दक्ष हो चुके हैं अब तक। गिवन मास 1 ग्राम, वॉल्यूम कितनी है इसकी? 1 ml ना। 1 ग्राम के कॉरस्पॉन्डिंग वॉल्यूम क्या है? 1 ग्राम, सॉरी 1 ml। किसमें व्यक्त कर देंगे इसको? क्या करेंगे? 10⁻³ से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसको। जैसे ही आप ऊपर लेके आएंगे तो ये कितना हो जाएगा? बोलिए। 1/18 होगा कि नहीं होगा? बोलो। और इंटू ऊपर जाएगा तो माइनस प्लस हो जाएगा ना। यहां से गया यहाँ, यहां से भेजो ऊपर, ऊपर गया तो क्या हो गया ये? तो 1000/18 याद रखना, हमेशा 55.5 ही आता है, ये याद हो चुका है। ठीक है, तो प्योर वाटर की डेंसिटी समझ गए? सॉरी, मोलैरिटी समझा आपने, डेंसिटी तो पहले ही समझ रहे थे। कोई दिक्कत? चलिए, मैंने ये क्वेश्चन क्यों दिया अभी इसका कारण अब पता चलेगा, इस क्वेश्चन के बाद का जो क्वेश्चन आएगा तब। ठीक है ना? हेलो, क्या हुआ उधर? कोई डाउट है? कोई सवाल है? वो टीचर है? नहीं है? ये लिख लिया सभी लोगों ने? किसी को इसमें कोई शंका? इस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कर लेंगे। अभी अभी इसी के जैसा क्वेश्चन दूंगा, किसी के जैसा, फ्रेम में आ जाता हूं। अभी अभी इसी के जैसा क्वेश्चन दूंगा, ठीक है? कोई दिक्कत? अभी भी नहीं आया फ्रेम में? मिटा दो इसको।
चलिए इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन हम लोग तुरंत देखेंगे, देख लें। क्वेश्चन दिख रहा है स्पष्ट तरीके से, सुस्पष्ट तरीके से, बढ़िया तरीके से। आप लोग इसको ट्राई करेंगे? हो गए? समय चाहिए नहीं? चलिए समय तो है ही अपने पास, आराम से कीजिए। सब कोड वर्ड में लिख रहे हैं, पता ही नहीं चल रहा है क्या लिख रहे हैं।
क्या हुआ? क्या नहीं बनेगा? बनाई कहाँ हो तुम ढंग से? दिखाओ कहाँ ट्राई कर रही थी? तुम सब कुछ इसी में एक ही कॉपी में लिखती हो, तो फिर कहाँ है? तुम्हारा भी यही हाल है? समझदार हो। अभी जाते समय दिखाना तो उसमें लिखती हो। ठीक ठीक ठीक, बहुत बढ़िया। रीशु, क्या? दिखाइए, हाथ हटाइए। तुम भी वही काम कर रहे हो जो मुझे लगता नहीं कि किसी से अभी तक सफलता हाथ लगी है। चलिए, आप लोगों ने पिछला वाला कॉन्सेप्ट शायद ध्यान से नहीं देखा, इसलिए आप डेंसिटी को यूज करना नहीं जान रहे हैं। सुनिए, सब लोग इधर देखेंगे। अब मैंने पिछला वाले क्वेश्चन में आपको डेंसिटी दी थी, उससे कितना फायदा पहुंचा था? कितना फायदा पहुंचा? सारा, क्या मैं बोल लूं? सारा काम आसान हो गया कि नहीं हो गया? हो गया ना? यहां पे भी डेंसिटी दी हुई, आप उसको यूज क्यों नहीं कर रहे? डेंसिटी ऐसे ही दिया हुआ है मुंह दिखाने के लिए। यूज करेंगे। क्या करेंगे? तो मैंने आपको तो पहले भी बताया कि व्हाट द इंफॉर्मेशन डेंसिटी कंटेन। व्हाट द इंफॉर्मेशन, इतना ग्राम प्रेजेंट इन इतना ml सॉल्यूशन, ये कंटेन कर रहा ना, ये बड़ी बात है। सारा काम वहीं से हो जाता है। सब लोग ध्यान से देखें। कैसे देखेंगे? अच्छा अच्छा, ध्यान वाला तो मैंने लेक्चर नहीं दिया अभी तक। ध्यान से देखने का मतलब आंखों से देखना नहीं होता है। ध्यान से देखने का मतलब क्या है? आंखों के पीछे जो आंखें हैं उससे देखना होता है। ठीक है? और आंख के पीछे कौन सी आंखें हैं? मन की आंखें। ठीक है? तो सिर्फ आंखें नहीं यहां पे गड़ाना है। देखिए ध्यान से, मन वाली आंखों से। इंफॉर्मेशन डेंसिटी आपको दी हुई है 1.9 ग्राम पर ml। इसका मतलब क्या हो गया? 1 ml सॉल्यूशन हैव मास 1.9 ग्राम। यही तो मतलब है ना? नहीं है मतलब? और मैं मोलारिटी किसके लिए निकालता हूं? सॉल्यूशन के लिए। वहां वॉल्यूम क्या होती है? यूनिट। मोलारिटी किसके लिए डिफाइन है? मोलारिटी का डेफिनेशन क्या बताया था मैंने? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। यूनिट लीटर सॉल्यूशन के लिए ही करते हैं ना। मैं वॉल्यूम अगर यूनिट लीटर कर दूं और अगर यूनिट लीटर के लिए ही सारा कैलकुलेशन यहां पे करूं तो कितना आसान हो जाएगा मेरे लिए। नहीं हो जाएगा? यहाँ 1 ml का मास इतना है, यूनिट लीटर मतलब 1 लीटर का मास कितना होगा नहीं पता कर लेंगे। 1 लीटर में मोल कितना होगा फिर पता कर लेंगे। फिर मोलारिटी निकालने से कोई मुझे रोक सकता है क्या? अरे रोक सकता है क्या? यही तो करना है। यही तो उद्देश्य है आपके जीवन का। जीवन का नहीं, यहाँ पे बोर्ड पर समझ रहे हैं ना? बोर्ड पे जो काम होगा उसका उद्देश्य यही है। जीवन में तो और भी उद्देश्य है। क्यों गीतांजलि? कितना आसान है ना? तो 1 ml का कितना है मास? 1 ml में कितना लीटर? 1 लीटर में कितना ml? तो 1000 ml में कितना होगा? मल्टीप्लाई कर देंगे ना? नहीं कर देंगे? लोग कहते हैं 1900 हो जाना चाहिए। आप लोग इस बात से सहमत है? ठीक है, लिख देते हैं। अब आगे आपको क्या आ गया? 1 लीटर में मास आ गया किसका? अरे किसका मास आ गया? सॉल्यूशन का मास। वो H2SO4 का मास नहीं है। H2SO4 सॉल्यूशन का मास है। लेकिन आपको सॉल्यूशन के मास से तो काम नहीं चलेगा, मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना।
मोल निकालने के लिए मास ऑफ सॉल्यूट चाहिए ना, बोलिए। तो अब मास ऑफ सॉल्यूट फाइंड करना पड़ेगा, लेकिन इसके लिए भी आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है। 99% H2SO4 है। क्या है? 99%। तो इसका अगर 99% आप निकाल लेंगे तो मास ऑफ H2SO4 नहीं निकल जाएगा जी? अरे नहीं निकलेगा, मास निकल जाएगा, मोल नहीं निकल जाएगा। और वॉल्यूम तो मैंने पहले ही फिक्स करके रखा है जी, 1 लीटर। ये सारा कैलकुलेशन किसके लिए हो रहा है? 1 लीटर के लिए। मोलैरिटी नहीं निकल जाएगा। समझ रही कि क्वेश्चन को, थीम समझ रही है? अब हम लोग क्या कर लेते हैं, मास ऑफ H2SO4 निकाल लेते हैं। टोटल मास का कितना परसेंट है? 99% बाय 100। ये आपको क्या निकल गया? मास ऑफ H2SO4। कोई दिक्कत? अब मास निकल ही गया है, वॉल्यूम पता ही है, मोलैरिटी नहीं निकालेंगे? नहीं निकालेंगे जी। तो मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। नंबर ऑफ मोल ऑफ H2SO4 कितना आ गया? गिवन मास बाय H2SO4 का मोलर मास कितना होता है पता है कि नहीं? वाह। डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ये तो 1 ही रखेंगे ना, क्योंकि ये मास किसके लिए कैलकुलेट किए हैं सारा। कोई दिक्कत? तो मोलैरिटी आपको यहां से सीधा निकल गई ना। ये कितना आएगा, थोड़ा कैलकुलेट कीजिए। मोलैरिटी आपको आएगी 19.19 वाट मोल पर। कोई दिक्कत? कोई कष्ट? ये क्वेश्चन देखने में जितना भारी भरकम लग रहा था उतना भारी भरकम है नहीं, नहीं है ना। बस आपको समझना क्या था, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेंसिटी। और मैं पहले ही बता चुका हूँ, यूनिफॉर्म सॉल्यूशन है। आप कोई भी अमाउंट और उसके करस्पॉन्डिंग वॉल्यूम लेके काम करेंगे, आपको कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी। गीतांजलि, इस बात से आप सहमत है? बहुत बढ़िया। अब आपको इस तरह के प्रॉब्लम से कोई समस्या नहीं होने जा रही, कोई समस्या नहीं। ठीक गीतांजलि, रिशु समझ गए? अब डेंसिटी का मतलब समझ गए ना, कैसे यूज करेंगे? हम्म, किसी को दिक्कत हो, कोई कष्ट हो, पीड़ा हो, किसी भी तरीके का, तो अभी बताएंगे। किसी को? हाँ, हेलो,
मुंह क्यों लटकाई हो? कोई दिक्कत है? फिर सीरियस होने का दिखावा? हो, बहुत सीरियस है। मिटा दिया जाए इसको? क्या हुआ? इतना गमगीन माहौल क्यों है? क्यों है इतना गमगीन माहौल? विशु, लगता है थोड़ा दिखाना पड़ेगा मुझे। म्यूजिक चालू करो। ये लोग जो है बोले सर अब पढ़ा पढ़ा के बहुत हो गया, थोड़ा बहुत अब मनोरंजन भी कर दीजिए। क्या? नहीं, हम लोग का जो है चेहरा उतर जा रहा है, मजा नहीं आ रहा है। चलिए अब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नहीं दूंगा, पढ़ा देता हूँ थोड़ा सा। खुश हो जाओ। कितने खुश हो गए? वाह वाह वाह, लग रहा है कर्जा उतार दिया इन लोगों ने। अब हम लोग एक छोटा सा इसमें टॉपिक आता है कि अगर मैं मोलैरिटी किसी सॉल्यूशन का फाइंड कर लिया, वॉल्यूम भी उसका पता ही है अपने को, और मैं उस सॉल्यूशन को क्या बना देता हूं? डाइल्यूट बना देता हूं। क्या बना देता हूं? डाइल्यूट का मतलब समझती हैं आप? क्या? पानी मिलाना, पानी में मिला देना नहीं, समझ गए? पानी में मिला देंगे तो डाइल्यूटेड डाइल्यूट हो गया। नहीं, उतना भी डाइल्यूट नहीं करना है, ले जाके गंगा जी में मिला दे, डाइल्यूट हो गया सॉल्यूशन। क्या ठीक है? हाँ ठीक है। तो अगर आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ऊपर से पानी मिलाएंगे तो आपका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? डाइल्यूट होगा। और डाइल्यूट होने के साथ साथ उसकी मोलैरिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? जोर से बोलिए, यही जोर है। मोलैरिटी चेंज होगी कि नहीं होगी? वॉल्यूम चेंज होगी कि नहीं होगी? तो क्या आप नई मोलैरिटी नया वॉल्यूम निकाल सकते हैं? अब किसी ने नहीं बोला। क्या आप नई मोलैरिटी नया वॉल्यूम निकाल सकते हैं? अरे जरूर निकालेंगे, क्यों नहीं निकालेंगे? समझ गए? कैसे निकालेंगे मैं बताऊं? कौन बताएगा? बस देखते जाइए। सब लोग ध्यान से देखेंगे। ये मान लीजिए एक सिस्टम है। कैसा सिस्टम है? इसमें मैंने सॉल्यूशन भर के रखा है। क्या रखा है? बोलिए, अरे बोलिए। इसकी मोलैरिटी कितनी है? M1। कितनी है मोलैरिटी? और इसकी वॉल्यूम कितनी है? V1। M1 मतलब इसकी मोलैरिटी है, और V1 क्या है इसका? ये कब है आपको, ये आपको मैं इस पे लेवल चिपका देता हूं। कौन सा सिस्टम है ये? सिस्टम फर्स्ट। ठीक है, कोई दिक्कत? अब रिशु ने क्या किया, इसको मजा नहीं आ रहा था सिस्टम देखने, बोला सिस्टम चेंज करूंगा। बोले कर लो। बोले कैसे सिस्टम चेंज करेंगे? बोले सर उसमें पानी मिलाने का मन कर रहा है, कुछ ज्यादा ही हार्ड हो गया है, तो पानी मिला देंगे तो आराम से गले से उतर जाएगा। ठीक है मिला लो, क्या दिक्कत है? क्या रिशु? तो रिशु ने क्या किया, इसमें पानी मिला दिया। पानी मिला दिया तो सिस्टम चेंज हो गया आपका। अब ये जो नया सिस्टम बना है इसको मैं नाम दे रहा हूं सिस्टम। ठीक है ना? अब कोई दिक्कत नहीं ना? हाँ, अब उतर जाएगा ना गले से। ठीक है, अब इसकी मोलैरिटी कितनी हो गई? कोई दिक्कत? और इसका वॉल्यूम कितना हो गया?
हाँ V2 नहीं हो गया? बोलिए, चेंज होगा ही। इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं कि चेंज क्यों हो रहा? पानी मिलाओगे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मोलारिटी चेंज होबे करेगा। क्या होगा? मोलारिटी चेंज होबे करेगा। ठीक है, अब देखो मैं जो कहना चाह रहा हूं उस पर ध्यान देना। छोटा सा सवाल, ये सवाल का जवाब आप दे दिए तो समझ गए, नहीं दिए तो फिर भी मैं समझाऊंगा। इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट था पहले, ध्यान से सुनना, फ्रेम में आ रहा हूं। अब आ रहा हूं। इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट था पहले और इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है अब, क्या दोनों में चेंज आ जाएगा क्या? सुना ध्यान से सबने? सब लोगों ने हामी क्यों नहीं भरा? तुम दिनकर, इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट था पहले और इसमें जो सॉल्यूट प्रेजेंट है अब, दोनों में अंतर है क्या? कोई अंतर नहीं है। सॉल्यूट में थोड़े अंतर आया है, सॉल्यूट तो वही का वही है। आपने मिलाया क्या है? सिर्फ पानी। पानी मिला देने से उसकी वॉल्यूम बढ़ गई, मोलारिटी भी चेंज कर गई, सॉल्यूट का नंबर थोड़ी चेंज कर जाएगा। सॉल्यूट अगर पहले x मोल था, अभी कोई दिक्कत? अब इस सॉल्यूट का जो रिलेशन है, जो चेंज ही नहीं कर रहा है मोलारिटी के साथ, इसका यूज करते हुए इन दोनों सिस्टम के बीच एक रिलेशन रख सकते हैं हम लोग। ठीक है, सॉल्यूट जो चेंज नहीं कर रहा, उसको मद्देनजर इन दोनों सिस्टम के बीच अब आप एक संबंध स्थापित कर सकते हैं। इसको लेके किसी को शंका है भी तो मैं इसका निवारण कर देता हूं, कोई दिक्कत? चलिए, अब देखिए, बाय कॉन्सेप्ट मोलैरिटी अगर M1 है तो मैं इसको कैसे लिखूंगा? नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट वॉल्यूम ऑफ, वो V1 है कि नहीं है? किसी को दिक्कत? बोलिए, नहीं दिक्कत ना? तो नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या आ गया यहां से? M1। किसी को इसमें शंका? अब इस सिस्टम के लिए भी मैं देखता हूं, मोलैरिटी M2 इक्वल टू नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बाय V2। यहां से भी नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू M2 V2। इसको लेके किसी को शंका? मैंने क्या कहा कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट दोनों केस में क्या रहेगा? सेम रहेगा ना? तो इसको अगर मैं एक इक्वेशन 1 नाम दे दूं, इसको इक्वेशन, आपको इक्वेशन ज्यादा समझ में आती है नहीं? हेलो, ग्लूकोज पिया पिया है आज? हाँ, तो इधर देखो ध्यान से, नींद आ रहा है उसको, लग रहा है। बेहोश तो नहीं हो जाओगी? बताओ। इन दोनों सॉल्यूशन सॉरी इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो यहां से ये रिलेशन आएगा कि नहीं? देखिए तो M1 V1 इक्वल टू, यही मैं कहना चाह रहा था। अब इसमें से 3 टर्म आपको दिया रहेगा, चौथा टर्म नहीं निकालेंगे जी। और अगर आप इसको और डाइल्यूट करते जाए, सिस्टम बदलते जाए तो ऐसा भी एक रिलेशन लिख सकते हैं, MT इक्वल टू V3। नहीं लिख सकते हैं? डैश 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 इक्वल टू Mn इक्वल टू, कोई दिक्कत किसी को इस रिलेशन में? किसी को समझ रहे हैं बातों को? ऐसा लिखा जा सकता है ना डाइल्यूशन के केस में? बोलो, मोलैरिटी एंड वॉल्यूम का प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट, बशर्ते आपने सिर्फ डाइल्यूशन किया हो। ये नहीं कि ऊपर से सॉल्यूटो मिला दिए कुछ, ये सब नहीं करना है। क्या नहीं करना गीतांजलि? सिर्फ और सिर्फ पानी ही मिलाना है, दूसरा चीज नहीं। ठीक है, ये नहीं कि पानी भी मिला फिर वो भी मिला दिए, तो फिर वही हो जाएगा माहौल। समझ रहे हो जी? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं समझने में?
दिक्कत है तो पूछो। हाँ, कुछ नहीं समझ में आ गया। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस स्टेटमेंट? मैं इसका पॉजिटिव मीनिंग लूं कि निगेटिव? पॉजिटिव मीनिंग क्या है? बहुत बढ़िया, जोर से बोलो। जय माता दी बोलना था ना। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको रिलेशन को किसी को दिक्कत नहीं होगा। इस रिलेशन पे काफी सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, कोई दिक्कत? इस पे आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। ठीक है, इसको आप लोग लिख लीजिए जल्दी से। हाँ, लिख लिया सबने? लिख ली हो? अब इससे रिलेटेड एक छोटा सा क्वेश्चन कर लिया जाए तो आप ज्यादा अच्छे से समझ जाएंगे। नहीं, मिटा दूं ना इसको?
क्वेश्चन समझ गए ना? एक आपको सिस्टम है जिसकी मोलैरिटी एंड वॉल्यूम आपको दी हुई है 2m एंड 2 लीटर। अगर इसका वॉल्यूम आपको 2 लीटर से क्या किया जा रहा है, इंक्रीज किया जा रहा है, तो नया वाला जो होगा मोलैरिटी वो क्या होगा, यही आपसे यहाँ पे छोटा सा सवाल है। इस छोटे से सवाल का आपसे जवाब मांगा जा रहा है। कोई दिक्कत? आप लोग इसका जवाब दे सकते हैं ना? छोटी सी बात है, वही वाला कॉन्सेप्ट क्या करना है आपको, यूज करना है। कौन सी वाली? अगर वही सिस्टम है, बस डाइल्यूशन ही तो किया जा रहा है ना, तो डाइल्यूशन करने पे जो रिलेशन था वो वाला रिलेशन यहाँ पे अप्लाई कीजिए, M1 इक्वल टू MO2V2। बोलिए M1 कितना है आपको? 2। वॉल्यूम कितना था पहले? 2 लीटर। M2 आपका ये तो चाहिए ही। नया वाला वॉल्यूम क्या कह रहा है? 2 लीटर से इंक्रीज, नहीं तो 2 लीटर से इंक्रीज मतलब 2 प्लस, तो M2 यहां से क्या निकल के आ जाएगा? 2 इंटू 2/1m। नया कंसंट्रेशन क्या बन जाएगा उसका? 1m। किसी को दिक्कत इस क्वेश्चन में? डाइल्यूशन को लेके बहुत सारे समस्याएं, प्रॉब्लम्स आपके सामने आएंगे, हम लोग उसको आगे देखेंगे। ठीक है, तो आज की कक्षा को यहीं स्थगित किया जाए। अगली कक्षा, अगली क्लास चर्चा होगी। ठीक है, कोई दिक्कत?